बुल रन में आपका मुकाबला इस बार किससे है? मैं अब तक पेड ग्रुप्स को सबसे बड़ा मसला समझता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नया हो रहा है जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं। ये याद रखें कि कमाने से ज्यादा जरूरी अपनी कमाई को बचाना है। अगर ये लूट गई तो कई साल पीछे चले जाएंगे। तो इस वीडियो को जरा पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपको कुछ ऐसी मालूमात देगी जो आपको शायद कोई भी नहीं देगा। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स टाइप। मैं अब तक पेड ग्रुप्स को धोखेबाजी का सबसे बड़ा मरकज समझता था और उन्हीं के खिलाफ बात करता था, लेकिन जैसे जैसे बुलरन आगे बढ़ रहा है तो इस बार मजीद नए अंदाज से धोखेबाज सामने आ रहे हैं। इस बार ये मजीद खतरनाक अंदाज से आपको धोखा देना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है फेक न्यूज। अब 3 जनवरी को ही लें कि मार्केट नीचे गिरी हुई थी और इसकी वजह क्या बनी कि एक झूठी रिपोर्ट को मार्केट किया गया कि ईटीएफ ही कबूल नहीं होगी, बल्कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और इस वजह से मार्केट नीचे गिर गई। जी हाँ, फेक न्यूज। इनसे आपको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर क्रिप्टो सर्च करते हैं तो आप जिस भी ऐप पर जाएंगे आपको वहां क्रिप्टो से मुतल्लिक एड्स नजर आते हैं। आप में से बेशतर लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, लेकिन आज से पहले ये सिर्फ किसी सर्विस के बारे में होते थे। अब है ये किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के हैक होने के बारे में। अचानक आपकी सोशल मीडिया ऐप पर खबरें आने लगेंगी कि फलां टोकन या एक्सचेंज हैक हो गई हैं। जैसे कुछ दिन पहले खबर चली कि सुशी स्वैप को हैक कर लिया गया है। अब इसका मकसद सिर्फ यह था कि कुछ वेल्स ने सुशी स्वैप को शॉर्ट किया हुआ था। उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली और सोशल मीडिया पर यह पेड ट्रेंड चलाने लगे कि सुशी स्वैप हैक हो गई है। अब क्योंकि यह खबर तेजी से फैली तो इसके नतीजे में लोगों ने अपने सुशी टोकन बेचने शुरू कर दिए। अब जिन्होंने ये पेड ट्रेंड चलाए थे उनके वारे न्यारे हो गए। उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, $1000-2000 की पेड प्रमोशन और बस, और उनके $500,000 खड़े हो गए। जितनी देर में सुशी स्वैप ने चेक करके यह बताया कि हैक की खबर झूठी है, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बंद करके लॉन्ग पोजीशन ले ली थी। उन्होंने इससे भी पैसे कमाए। तो आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको इंतहाई एहतियात से देखें और यह जानें कि यह कौन और क्यों दे रहा है। अब ये फेक न्यूज ज्यादा खतरनाक नहीं थी, इससे ज्यादा खतरनाक न्यूज रिवॉल्ट के बारे में चली कि ये हैक हो गई है। जिनके पास भी वॉलेट है वो फौरी तौर पर लिंक पर क्लिक करके चेक करें कि कहीं कोई हैक तो नहीं हुआ। ये पेड प्रमोशन भी कई घंटे सोशल मीडिया पर चलती रही। जिसने भी जल्दी में अपना वॉलेट इस फेक लिंक से कनेक्ट किया वो मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। अब यह भी कम से कम एक जाली लिंक था, लेकिन अब इससे भी ज्यादा खतरनाक यह है कि आप किसी डेस्क पर जाने की कोशिश करें। मसलन मैं ट्रेडर जो पर जाना चाहता हूं तो उसके लिए मैं गूगल पर जाकर ट्रेडर जो सर्च करूंगा तो पहली सबसे ऊपर जो वेबसाइट वो मुझे दिखाता है वो एक जाली वेबसाइट है। आप इस पर गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये पेड प्रमोशन है। जी, एक जाली वेबसाइट की प्रमोशन है जिसका मेन पेज बिल्कुल ट्रेडर जो के जैसा है, मुकम्मल इंटरफेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो सब कुछ लूट जाता है। अब ऐसे ही बहुत सी वेबसाइट पर है जहां आप विजिट करते हैं, बल्कि वैसे ही हैं, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं तो चोरी हो जाती है। इस वजह से जिस भी लिंक पर क्लिक कर रहे हैं प्लीज उस पर ध्यान रखें, कोई काम ना पड़ जाए। अब एक और नई किस्म की चोरी भी है, जैसे ट्रेडर जो की मेन वेबसाइट पर एड लगा दिए जाएं जो बिल्कुल उसकी वेबसाइट जैसे हो, किसी को अंदाजा ही ना हो कि यार ये एड है, और वो उससे वॉलेट कनेक्ट कर ले। तो प्लीज जब भी किसी वेब वॉलेट पर जा रहे हैं तो इन चीजों का ख्याल रखें। अब दूसरा, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर अगर आपके पास कोई भी टोकन पड़े हैं तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें किसी भी सूरत। उनको सबसे ज्यादा आपसे खतरा है। अगर आप कहीं भी कुछ भी सुने कि हैक हो गया है, यहां से चेक करें। तो याद रखें, अगर कहीं भी हैकिंग हो रही है तो आप किसी भी सूरत उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर हैक हो रहा है तो कोई भी प्रोजेक्ट हो वो सबसे पहले कनेक्शन ही बंद करेगा। इस वजह से इसे किसी भी सूरत एक्सेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही वो तरीका होता है जिससे आपकी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैक होगी। इसके अलावा अब एक नया तरीका वारदात भी है।
जहां आप भी लोगों को लूट सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर हजारों ग्रुप हैं जहां लोग मिलकर किसी भी टोकन को पंप करते हैं। ये लोग बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि कैसे ये होता है, फिर आपको भी इसमें शामिल कर लेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि आप भी अब लूटने वालों में शामिल हो गए हैं, आप उनके साथ मिलकर पंप करेंगे, लेकिन आपको कभी अंदाजा नहीं होगा कि दरअसल आप शुरू से ही लूटे जा रहे थे। आपको कभी किसी नाम से किसी पूल में शामिल किया जाएगा, कभी कोई जिम्मेदारी दे दी जाएगी। आपको लगेगा कि आप बड़ी तोप चीज हैं, आप ही सबसे अहम हैं, लेकिन आप सिर्फ लूट रहे होंगे, क्योंकि बाकी सब लोगों के साथ भी यही हो रहा होगा। आपको लगेगा कि आप इस गैंग के लीडर हैं, लेकिन यहां कोई गैंग लीडर नहीं होता, बल्कि यहां सब एक जैसे लोग ही होते हैं जो सिर्फ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। सबको लगता है कि वो लूट लेंगे, लेकिन फिर खुद लूट जाते हैं। क्या आपने पाकिस्तान में यह तजुर्बा नहीं देखा, जहां एक पेड ग्रुप ने जाली कॉइन बनाया, फिर उसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने उसको प्रमोट किया। सबको लगा कि वो दुनिया का अजीम तरीन काम कर रहे हैं, वो टोकन पंप हुआ, सबको लगा कि उन्होंने कमाल कर दिया है, वो दूसरों को लूट लेंगे, लेकिन सबने पैसे कमाए। जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए वो पाकिस्तान से निकल गया। बाकी अब गुस्सा दिल में छुपाए बैठे हैं कि वो वापस आए और वो फिर बदला ले। लेकिन सब जानते हैं कि ये सारे फ्रॉड ही कर रहे थे। लेकिन अब ये सब एक नए लेवल पर हो रहा है, इस वजह से प्लीज इस सब से दूर रहें। ऐसा नहीं है कि आप जहां भी जाएंगे लूट जाएंगे, बस अगर आप जल्दी में फैसले नहीं करते तो कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। अगर आप वॉलेट लेकर किसी भी जगह पर जा रहे हैं तो बस फौरी तौर पर कुछ कनेक्ट ना करें, पहले अच्छे अंदाज से वेबसाइट चेक कर लें, अच्छी तरह छान फटक कर लें, उसके बाद सब कुछ करें। फौरी कोई भी खबर देखकर रिएक्ट ना करें, एकदम से उछल ना पड़े, आराम से चीजों को होने दें। फौरी खरीदने और बेचने का अंदाज छोड़ दें, बस यही कामयाबी का राज है। जी, अगर आप जल्दी में क्यों फैसले करते हैं, यानी आपको डर होता है कि मैं जल्दी से बेच दूं या जल्दी से खरीद लूं, ये जल्दी ट्रेडर वाली सोच है। बस आराम से चीजों को अपने अंदाज में चलने दें, चीजों को होने दें। बुरी से बुरी खबर भी कोई असर नहीं डाल सकती और अच्छी से अच्छी खबर भी कोई असर नहीं डालती। असल चीज मार्केट का लॉन्ग टर्म मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट बुल रन में है तो बुरी खबर भी उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कोई अच्छी खबर भी उसको चांद पर नहीं पहुंचा सकेगी। इस वजह से रिएक्शनरी सोच से बचें और लॉन्ग टर्म चीजों को देखें। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर दें, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह करें, और यार याद से घंटी बजा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि कभी कभार देर सवेर हो जाती है, वीडियो अपने वक्त पर नहीं आती, इसलिए ये काम जरूर कर दें। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट में राय से भी आगाह करेंगे और एक्स पर भी मुझसे राब्ता जैसे करते हैं वैसे करते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपको जवाब देने का मौका मुकम्मल तौर पर आपके जो भी सवाल आते हैं उनको मैं आंसर करूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।